सरहद पार से आई सीमा, सचिन के प्यार में हो गई दीवानी। आखिर कैसे शुरू हुआ दोनों में इश्क? बड़े गांव में हुए, फिर गांव के बाद कराची रहने। कभी आपने सोचा कि हिंदुस्तान जाना होगा? कभी हिंदुस्तान आने का कभी आपने ख्वाब देखा था? 2020 तक भी नहीं देखा था सर। पता नहीं कैसे गेम के साथ खेलती थी, तब भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। पता नहीं नसीब मेरा था या मुझे कोई मतलब मैं बचपन से ही ना, मेरी एक दोस्त थी, नूरी नाम था, वो हिंदू धर्म से थी, तो वो मुझे देती थी काली माता, वो पहनती थी। उन्होंने मुझसे अल्लाह लिया पहनने के लिए, मैंने उसे काली माता ली थी पहनने के लिए। मतलब बचपन से मुझे ऐसा था कि मैं काश मंदिर देखूँ। हमारे मंदिर तो हैं पर मैंने कभी नहीं देखा। मेरा इनको बताती हूँ कि मेरा बहुत इंटरेस्ट होता था इन चीज़ों में। शायद मेरे भाग्य में या अगले जन्म में मैं इनकी कुछ थी आज जो यहाँ हूँ, वरना हम कभी सोचा भी ना। गेम में कई लोग आते हैं, इन्हीं से क्यों इतना लगाव हुआ। बहुत इंडियन लड़के थे, इनसे भी खूबसूरत थे, जो मेरे फ्रेंड बने। गेम में हम साथ खेलते रहे, पर इनके साथ ही पता नहीं क्यों इतना लगाव हो गया कि मैं यहाँ तक चली आई। अच्छा, एक चीज़, गेम से दोस्ती हुई, अभी भी गेम जारी है? मैं खेलती थी, ये नहीं खेलते आज अभी आजकल में लास्ट कब खेला आपने? लास्ट पहली तारीख को मैंने पहली को विनर पास लिया, नया जो आता है दोनों आईडी से, इनकी भी से अपनी में से भी। अच्छा। और ये अब जब से मैं यहाँ आई हूँ तो ये नहीं खेल रहे। जब तक मैं वहाँ थी मेरे साथ खेलते थे। अब चिढ़ते हैं क्योंकि काम वाम करते हैं ज़्यादा, बच्चों के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती उनको। अच्छा, पबजी में दोस्ती हुई, सारी चीज़ें हुई, वहाँ बातचीत शुरू हुई। आपको ये कब लगा कि नहीं अब मुझे हिंदुस्तान जाना है? क्योंकि एक घर छोड़ करके आना, इतनी सीमाओं का आपने पूरी जो सीमा ही पार कर दी है। एक होता है कि हद पार करने, एक सीमा पार करनी होती है कि हद पार है, ठीक है, मोटे शब्दों में। तो आपने कब ये सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए? कब इतना ट्रस्ट आया आपको? कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आप चली आई वहाँ से, वो बात बताइए। ये और इनका परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब ये वीडियो कॉल में दिखाते थे ना, ये घर, यहाँ सब इनके सब मिलजुल के रहते थे, होली मनाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और क्योंकि मैं वहाँ अकेली रही हूँ ज़्यादातर, बचपन में तो हमारी मम्मी नहीं थी, और जब बड़े हुई तो यहाँ कराची में शिफ्ट हो गए, तो बहुत अकेली रही हूँ मैं, मेरे बच्चे और मैं। बस इनको पता है मैं अकेली रही। मेरे पापा दिन में चले जाते थे तो रात को आते थे। और जो मेरे पहले पति की फैमिली है वो बहुत मतलब अलग तरीके से हैं, तो बहुत उनका मतलब डिफरेंट था हमारा, तो मैं उनके साथ नहीं रह पाई। 1 महीना ही रही होंगी उनके गांव में मैं, उसके बाद मैं यहाँ आ गई, तो बिल्कुल अकेली रहती थी सर। और मुझे अब परिवार चाहिए था और मुझे मिल गया। अच्छा, इतना सब कुछ आपने सोचा, इतना होली देखी, दिवाली देखी, लेकिन हिंदुस्तान में जो जिस तरह से आपका स्वागत हुआ, सीधे पुलिस मिली, पुलिस के बाद सीधे जेल हुई और थाना कचहरी पूरा हुआ, कभी सोचा था? और ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पुलिस जेल तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी, कभी भी मैंने जेल का दरवाज़ा भी नहीं देखा था सर, पर इनके कारण जाना पड़ा। पर जेल वाले बहुत अच्छे थे। दुख भी हो रहा था कि यार मैं इंडिया वहाँ से यहाँ तक गई और आज जेल में बैठी हूँ। बहुत दुख भी हो रहा था। मुझे थप्पड़े भी मारी गई वहाँ जहाँ पूछताछ हुई। मतलब ज़ाहिर उनका बनता था, क्योंकि मैं गैर कानूनी आई थी। कोई वो शायद मुझे समझ रहे थे कि मैं रो रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा रोती ही थी कि मुझे इनसे दूर ना करें या इनको मत डांटें, इनको कोई इनसे काम करवाता था तो वो मेरे दिल पे जैसे छुरी जैसा चलता था कि ये काम कर रहे हैं यार। मतलब इनके मैं बहुत नखरे उठाती थी, फ़ोन पर भी, और जब हम साथ भी रहे तब भी मैं इनके बहुत नखरे उठाती थी। जैसे ये कहते थे मैं वैसे ही करती थी। तो यहाँ वहाँ काम कर रहे थे चौकी में ये, तो थोड़ा दुख भी होता था।